मार्केट ऊपर गया, आप खुश। मार्केट नीचे गया, आप टेंशन में। लेकिन क्या आपका पोर्टफोलियो कंट्रोल में है या मार्केट आपको कंट्रोल कर रहा है? आज बात करेंगे एक पावरफुल स्ट्रेटेजी की। उसका नाम है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। तो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट्स को वापस ओरिजिनल एलोकेशन पे लाना। एग्जाम्पल के साथ समझो। आपने डिसाइड किया कि 60% इक्विटी और 40% डेब्ट आपने डिसाइड कर लिया। अगर मार्केट रैली करता है, इक्विटी बढ़कर 75% हो सकती है। समझे? अब आपका रिस्क लेवल बढ़ गया। अब रीबैलेंसिंग में हमें क्या करना है, आप थोड़ा इक्विटी सेल करते हो और डेप्ट में शिफ्ट करते हो, ताकि पोर्टफोलियो वापस 60 और 40 पे आ जाए। 60-40 पे, 60% और 60 और 40% था ना, 60-40 पे आ जाए। यहाँ यही डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग, यही मतलब यही जो होती है डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग होती है। तो ये रीबैलेंसिंग का एक कॉन्सेप्ट है। अब इसको एक मैं एग्जांपल के साथ तुमको समझाता हूँ। एग्जांपल कौन सा लूँ? हम्म, ठीक है। एग्जांपल कुछ ऐसा समझो कि स्टार्टिंग जो पोर्टफोलियो है वो 10 लाख टोटल है। 6 लाख इक्विटी का और 4 लाख डेब्ट का। तो एक साल बाद मार्केट में बूम, मतलब इक्विटी 9 लाख, डेब्ट 4 लाख और टोटल 13 लाख। ठीक है। अब एलोकेशन हो गया 69% इक्विटी और 31% डेब्ट मान लो। तो रिस्क बढ़ गया इसमें फिर से। अब रीबैलेंसिंग में हम क्या करेंगे, अब आपको क्या करना, 1.2 से 1.5 लाख इक्विटी सेल करके डेप्ट में शिफ्ट करते हो, है ना। पोर्टफोलियो वापस बैलेंस हो जाएगा। तो अपने को कुछ नहीं करना, डेप्ट में शिफ्ट होना है। तो रीबैलेंसिंग इसी को कहते हैं। अब जो कॉमन मिस्टेक लोग कर देते हैं, देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, रीबैलेंसिंग नहीं करते, सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं, रिस्क नहीं। पोर्टफोलियो को सालों तक रिव्यू नहीं करना। इमोशनल अटैचमेंट किसी एक असेट से, है ना। लोग वो सोचते हैं यार ये स्टॉक अच्छा है, ये मेरा फेवरेट है, तो किसी एक स्टॉक से इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है उनको। तो ये लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो को अनस्टेबल बना देता है। तो यही जो मिस्टेक है लोग करते हैं, समझे। अब स्मार्ट स्ट्रेटजी हमको करना क्या है, देखो 4 पॉइंट याद रखो। हर 6 से 12 महीने में रिव्यू करो। 6 महीने हो गए, एक बार रिव्यू करो। या फिर 5 से 10% एलोकेशन चेंज हो तब रिबैलेंस करो। ठीक है। टैक्स इम्पैक्ट ध्यान रखो। और लॉन्ग टर्म में गोल बेस्ड एलोकेशन फॉलो करो। एक गोल्डन रूल बताता हूँ आप लोगों को कि बाय लो सेल हाई, ऑटोमेटिकली होता है ये रिबैलेंसिंग। समझे, विदाउट इमोशंस। अब एंडिंग में मैं बस इतना ही बोलूंगा कि स्मार्ट इन्वेस्टर जो होते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ इन्वेस्ट नहीं करता, सिस्टम फॉलो करता है। रीबैलेंसिंग आपको ग्रीडी होने से भी बचाता है और पैनिक से भी। मार्केट चेंज होता रहेगा, आपका सिस्टम स्टेबल रहना चाहिए। मैं सीखता हूँ और तुम्हें सिखाता हूँ।